सुखदेव अब रास की कथा में प्रवेश करते हैं। ब्रजमंडल में अब महारास घटित होने वाला है। आप और हम भी इस मंगलमय महारास की ओर चलें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया को धारण किया और आज ब्रजमंडल में वृंदावन में एक अपूर्व समय आया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। आज पूर्णिमा की रात्रि आई और पूर्णिमा भी ऐसी वैसी पूर्णिमा नहीं, शरदोत्फुल्लमल्लिका, शरद की पूर्णिमा है, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा पूर्णिमा सहज सुंदर होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्र अपनी षोडश कला से संपन्न होते हैं, लेकिन उन पूर्णिमाओं में भी वर्ष भर में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं। उन 12 पूर्णिमाओं में भी ये जो शरद ऋतु की पूर्णिमा है, ये जो शरद की पूर्णिमा है, इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आज शरद पूर्णिमा आई है। आकाश में भगवान चंद्रदेव पूर्ण उदित हुए हैं। सारी प्रकृति आनंदित हो गई है। भगवान आज वन प्रदेश में गए हैं अर्धरात्रि के समय और वंशी वट पर बैठकर भगवान वंशी बजा रहे हैं। भगवान बैठे हैं वंशी वट पर। मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। शत शत भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। यमुना कलकल कल्लोलवंतिनी होकर प्रवाहित हो रही है। वन में धीमी धीमी मंद मंद सुगंधित सुरभि प्रवाहमान है। जीव जंतु पशु पक्षी गहन निद्रा में सोए हुए हैं। जंगल के जितने जीव जंतु हैं सब सो गए। जितने भी मृग हैं, मृग भी अपने अपने शयनागार में सो रहे हैं। अपने बच्चों पर सिर रखकर सोए हैं। यहाँ पक्षी अपने अपने घरौंदे में अपने अपने घोंसले में सोए। अपने अपने बच्चों पर ऐसे पंख की चादर उड़ा करके सब पक्षी अपने अपने घोंसले में सो रहे हैं। उस अर्धरात्रि की मंगलमय वेला में, उस मौन में, उस शांति में, उस आनंद की उस स्थिति में आज भगवान की वंशी बजी है। और जैसे ही भगवान की वंशी बजी है, तत्काल ब्रजमंडल का मानो मौन भंग हो गया। अब तक जो पूरी प्रकृति मौन में सो गई थी, मानो पूरी प्रकृति में किसी ने प्राण फूंक दिए हो, मानो किसी मृतक देह में किसी ने प्राण भर दिए हो। ऐसे ही भगवान की वंशी बजी है। और जैसे ही बजी भगवान की वंशी, सोए हुए जीव जंतु पशु पक्षी मृग और मृगों के छोटे छोटे शावक सब जाग उठे हैं और अपने अपने घरों को छोड़ करके, अपने अपने घोंसलों को पक्षी छोड़ करके सब भगवान के पास पहुंच गए हैं। और सारी प्रकृति भगवान के सामने प्रस्तुत हो गई है। यमुना जी अब तक जो कलकल होकर के प्रवाहमान थी, अब यमुना जी मानो शांत हो गई है। यमुना में जो कमल हैं वह कमल खिल उठे हैं और कमलों के पराग से यमुना का तल भर गया है। कमलों के अंतःकरण में भरी हुई वह सुगंध जो अब तक कमल के पत्रों से बंद हो गई थी, वह कमल की दिव्य सुगंध वायु में प्रवाहमान हो गई है। भगवान की वंशी आज वन में बज उठी है। भगवान वंशी बजा रहे। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया। माया चारों ओर फैल गई। दिव्य हो गया वृंदावन, जड़ नहीं रहा, चेतन हो गया। दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया। और अब भगवान की वंशी की ध्वनि सुनकर जो गोपियां अपने घरों में थी, वो सब गोपियां घरों से चलने लगी।
निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। जैसे ही भगवान की वंशी बजी है, जो गोपियां अपने घरों में जाती है और महाराज दोनों किनारों को डुबा करके निकलती हैं, बड़े बड़े शिलाखंडों को अपने जलधारा में प्रवाहित करती हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ लेती हैं और जल में बहा ले जाती हैं। आज गोपियों के प्रेम की भी मानो बाढ़ आ गई है। जैसे ही भगवान की वंशी बजी, सब गोपियां मर्यादा की संपूर्ण रेखाओं को मिटाती हुई और अब श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। सब गोपियां अलग अलग काम कर रही थी। किसी गोपी के लिए कहते हैं लिम्पन्त्यः प्रमरजन्त्योऽन्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कुछ गोपियों के लिए कहते हैं कि कुछ गोपियां लिम्पन्त्यः प्रमरजन्त्योऽन्यः अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। सो एक आंख पे काजल लगाई, दूसरी पे लगाने ही वाली थी, कितने में भगवान की वंशी बज गई। और जैसे ही भगवान की वंशी बजी, गोपियां घरों को छोड़ करके चल पड़ी भगवान की। तो एक आंख में काजल है, दूसरी में नहीं है, ऐसे ही चली। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा। सो महाराज वस्त्र तो ऐसा पहना कि ढंग से पहना भी नहीं, ढंग से वस्त्र बांधा भी नहीं, और महाराज जैसी थी वैसी ही चली। गोपियों का ध्यान देह पर तो है ही नहीं। जिसका ध्यान भगवान में लग जाता है, फिर देहाभान नष्ट हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि जब कई बार हम भगवान में डूब जाते हैं ना, तो खुद को भी भूल जाते हैं। शरीर विस्मृत हो जाता है, समाज विस्मृत हो जाता है, जगत विस्मृत हो जाता है, केवल परमात्मा ही स्मृति में व्याप्त हो जाते हैं। आज गोपियों का हृदय ऐसा लगा भगवान पर, भगवान ने गोपियों के हृदयों को अपनी ओर ऐसे खींचा कि गोपियां सब भूल गई हैं और सब भूल करके गोविंद की शरण में चली हैं। यहाँ सब गोपियां चलते चलते श्री ठाकुर जी के पास पहुंची। बेचारी कुछ गोपियां तो ऐसी हैं जो गले में हार पहन रही थी, तो गले का हार तो पैर में पहन लिया, पैर की पायल गले में पहन ली, वैसे ही चली। एक गोपी थी जो अपने केशव प्रसाधन कर रही थी, बाल बना रही थी, वेणी बना रही थी। वेणी बनाती है ना माताएं, वेणी मतलब समझे आप, चोटी बनाते हैं ना, तो वेणी बना रही थी। तो एक तरफ की वेणी तो बनाई, एक तरफ की नहीं बनाई, ऐसे ही चली। भान ही नहीं है गोपियों को। भैया जब जगत में प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर देह की स्मृति कहां होती। आप सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए। भाई हम में तो इतना प्रेम नहीं है ना जितना गोपियों में। हमें तो, हम लोगों में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कथा में बैठते हैं तो 3 घंटे कब बीतते हैं पता नहीं चलता। आज कथा को 6 दिन पूरा हो गया। आप लोगों को पता चला? 6 दिन हो गए आज। हम लोगों को तो ऐसे ही लग रहा है कि कल ही कलश यात्रा करके हम आए। हाँ?
हनुमान मंदिर से कल ही कलश यात्रा निकली। हाँ, बड़ी सुंदर कलश यात्रा। तो हम लोग बड़ी सुंदर कल ही कलश यात्रा लेके आए और आज से कथा शुरू। विचार करके देखिए, जब हम लोगों को समय का पता नहीं चल रहा तो जिनका मन श्री कृष्ण में लग गया है, गोपी कौन है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। गोपी श्रीमद् भागवत में किसी स्त्री के लिए नहीं कहा। गोपी कौन है? तो व्याकरण कहती है, बोले गोभी इंद्रिय निरंतरम कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां और पी शब्द का अर्थ होता है पीना। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करती है उसे क्या कहते हैं? गोपी। जो आंख से देखे तो किसको? कृष्ण को। जो कान से सुने तो क्या? कृष्ण। जो मुख से बोले तो क्या? कृष्ण। जिसके मन में है कौन? कृष्ण। जिसके जीवन में है कौन? कृष्ण। जिसने भगवान से कह दिया नान्यम जाने नैव जाने न जाने, हे प्रभु मैं आपके अतिरिक्त किसी और को जानते ही नहीं। जो भगवान की हो गई, जिसने खुद को मिटा दिया और जो कृष्ण ही हो गई, उसे हमने गोपी कहा। इसलिए भागवत में यदि आप देखेंगे तो केवल वृंदावन की स्त्रियों को गोपी नहीं कहा है, बल्कि भगवान शंकर को भी गोपी कहा है। शंकर जी भी क्या है? आप लोग वृंदावन गए हैं, कल आप कह रहे थे, आप लोगों ने गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया? शाम के समय किया? नहीं किया। आप लोगों ने सुबह किया होगा, दिन में किया होगा, शाम को नहीं किया होगा। अरे गोपेश्वर जी का दर्शन कभी रात में करो, शाम को। शाम को अच्छा, आप गोपेश्वर जी में गए होंगे तो कैसे दिखे शंकर जी? बढ़िया त्रिपुंड लगाए हुए, शिवलिंग और सुंदर। हाँ, शाम के समय क्या करते हैं पता है आपको? शंकर जी को चुनरी उड़ा देते, हाँ, बिंदिया लगा देते, नथ पहरा देते, ऐसे बना देते हैं शंकर जी, गोपी बना देते। क्यों? क्योंकि रात्रि में भगवान का निधिवन में रास होता है ना, तो शंकर जी रोज जाते हैं रास में, तो शंकर जी को गोपी बना देते। देखो, गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। गोपी कौन है? जिसका प्राण ही कृष्ण हो गया, जिसने अपनी इंद्रियों में कृष्ण को बसा लिया, वही हमने, उसे ही हमने गोपी कहा। एक गोपी कहती है ना, ये गोपी यमुना के किनारे खड़ी थी और खड़े खड़े बोली, ऐसे अपनी आंख पर हाथ लगा के बोली, अरे अरे बहन, दूसरी गोपी से बोली, अरे बहन जरा देख, ये कृष्ण की आंखें कितनी सुंदर है। तो वो गोपी हंसने लगी, बोली क्यों हंस रही? देख तो कृष्ण की आंखें कितनी सुंदर हैं। उसने कहा कि हाथ तो अपनी आंखों पे लगा रही और कह रही कृष्ण की आंखें कितनी सुंदर, ये तो तेरी है। तो वो गोपी उस दूसरी गोपी से बोली, बोले मेरी नहीं है, मेरी थी, लेकिन जिस दिन से इन आंखों ने कृष्ण को देख लिया, उस दिन से कृष्ण की ही हो गई, अब मेरी नहीं रही। ये है प्रेम। अच्छा, आप गोपियों का प्रेम देखें, निस्वार्थ, निर्भय, न प्रेम में भय है न प्रेम में स्वार्थ है। उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल भगवान चाहिए। दो चीजें हैं, कुछ लोगों को भगवान चाहिए और कुछ लोगों को भगवान से चाहिए। हम लोग किस लाइन में हैं? हम लोग भगवान से वाली लाइन में। जिस दिन भगवान से वाली लाइन से हटकर भगवान की लाइन में आ जाओगे, बस उसी दिन गोपी बन जाओगे। प्रेम की तीन स्थितियां शास्त्र ने कही है। भक्ति तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? तो निष्काम भक्ति, लोभजन्या भक्ति और भयजन्या भक्ति। कुछ लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि नहीं करेंगे तो भगवान से फिर मिलेगा कैसे। अब भैया कुछ चाहिए, भगवान से कुछ काम करवाना है तो हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे, सिर भी झुकाना पड़ेगा, आरती पूजा भी करनी पड़ेगी। तो फिर हाथ जोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं और फिर वहां जाके कहते हैं, हे प्रभु मैं परेशान हूँ, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, मुझे तो एक बात लगती है, मुझे तो लगता है, अच्छा एक बात आप लोग बताओ, कोई आपके घर में रोज आए, रोज, और रोज आके रोए कि ऐसी भी समस्या है, ये भी समस्या है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, ये हो गया, वो हो गया,
तो कितने दिन सुनोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर तो आप घर वालों से कहोगे भैया वो आए तो कह देना हम घर में नहीं है। कौन सुने उसकी रोज? खुद तो परेशान है ही, हमें भी परेशान कर देता है। जब देखो दुख की ही बातें सुनाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर हम लोग भी कह देते ना, बोले भैया वो आए तो उससे तो कह देना कि हम नहीं है घर पे, हम कहीं गए। और मान लो कोई व्यक्ति है जो रोज आपके घर पे आए और आपके साथ बैठे, खूब बात करे, आपको भी हंसाए और खुद भी हंसे, खुद भी मुस्कुराए, अच्छी अच्छी बातें बताए और आप भी खूब आनंद लो, कह रहे वाह, खूब हंसे। हाँ, तो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन आप उसका इंतजार करोगे कि नहीं? भैया तीसरे दिन तो आप दरवाजे पे इंतजार करोगे, अरे भैया बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ी अच्छी बात करता है, कब आएगा? तो कहने का आशय ये है, भगवान के पास जाते हो, रोज रोते हो, तो भगवान भी फिर कहते हैं कि भैया हम परेशान हो गए इनसे। तो कहने का आशय क्या है? कुछ लोगों में लोभ की भक्ति है और जिनमें लोभ की भक्ति नहीं है उनके अंदर फिर भय की भक्ति है। वो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि नहीं करेंगे तो भगवान पता नहीं क्या कर देंगे। महाराज भगवान के आगे दिया नहीं जलाएंगे तो भगवान तो फिर प्रलय ले आएंगे। जैसे मानो तुम्हारी दिए पे संसार टिका है, तुम दिया नहीं जलाओगे तो अंधेरा ही हो जाएगा प्रकृति में। लेकिन तीसरी भक्ति है निष्काम। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से तो प्रेम करने की जरूरत है। आप भगवान से प्रेम करो। तो गोपियों के हृदय में प्रेम है। आज सब गोपियां चलते चलते श्री कृष्ण के पास पहुंची हैं। जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंची हैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर आई हैं। तो भगवान ने गोपियों को देखा और जैसे ही देखा तो भगवान गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा स्वागतम। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, बोले आप लोगों का स्वागत है, आइए आइए। लेकिन फिर भगवान बोले, प्रियम किम करवाणि वह, क्यों आई हो? व्रजस्यानामयं कश्चिद्, ब्रज में सब ठीक तो है, और अगर ब्रज में सब ठीक है तो ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का क्या कारण है? बोलो क्या कारण, क्यों आई? अच्छा बताओ, एक तरफ तो भगवान खुद गोपियों को बुला रहे हैं, बांसुरी बजा बजा करके गोपियों को बुलाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वो बेचारी जब पहुंची तो उनसे ही भगवान पूछ रहे हैं क्यों आई हो? तो जैसे ही भगवान ने पूछा तो गोपियों ने सिर नीचे कर लिया। ठाकुर जी बोले, कुछ बोलती नहीं, अरे बोलो क्यों आई हो? अरे गोपियों क्या तुम नहीं जानते भगवान अब परीक्षा ले रहे? देखो भैया, किसी छोटी सी जॉब के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? तो भैया भगवान का भक्त बनना है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। कई लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज हमारी तो बड़ी परीक्षा हो रही। अरे बड़ी परीक्षा हो रही तब तो और अच्छा है। अरे आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ती जाती है वैसे वैसे परीक्षा कठिन होती जाती है कि नहीं? अरे LKG में थे तो पेपर सरल आता था, 5th में आ गए तो और कठिन हो गया, 10th में पहुंचे तो और कठिन हो गया, 12th में आ गए तो और कठिन हो गया, है या नहीं? तो परीक्षा कठिन हो रही है, इसका मतलब अगली कक्षा में जा रहे हो, बड़ी कक्षा में जा रहे हो। और फिर भगवान भी तो देखते हैं कि भैया ये भक्त बनने के लायक है भी कि नहीं, कैसा भक्त है, चलता फिरता भक्त है या सच का भक्त है। कुछ भक्त होते, उनको मैं परिहास में कहता हूं बरसाती भक्त, बुरा मत मानिएगा। कुछ भक्त बरसाती भक्त होते हैं। बरसाती भक्त मतलब आप समझे? अरे जैसे बरसात आती है तो दुनिया भर के मेढक बाहर आ जाते हैं ना, वैसे ही कभी शिवरात्रि आ गई, कभी श्रावण आ गया, कभी जन्माष्टमी आ गई, कभी कहीं कथा हो गई, तो 7 दिन वो ऐसे भक्त हो गए कि ऐसा लगता है कि महाराज इनके सामने तो भगवान अब प्रकट ही हो जाएंगे। ऐसे भक्त हैं।
हाँ? लेकिन बरसाती नदी की तरह बरसात निपटी और नदी का पता ही नहीं, कहाँ गई नदी। बरसाती नदी की तरह नहीं बनना है कि कभी तो बिल्कुल उफान पे आ गए कि डुबोने को तैयार है सबको, कभी तो कह रहे हैं हम घर छोड़ के चल पड़ेंगे, हम भगवान की भक्ति करें, हम जंगल चले जाएंगे, और 2-4 दिन बाद जब बरसात बंद हो गई सो महाराज अब तो नदी ही नहीं दिख रही कि नदी कहाँ है। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा, कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज हमारा तो बड़ा मन करता है जंगल जाने का, हमारा तो बड़ा मन करता है सब छोड़ छाड़ के जाने का। हमने कहा अच्छा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। बोले महाराज आप ऐसा मत समझो कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, सच में कह रहे हैं। अरे महाराज हमको तो लगता है जंगल में रहेंगे, छोटी सी कुटिया होगी, कुटिया में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, न लेना न देना किसी से। मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी, लेकिन कभी जंगल में रहे हो? बोले नहीं नहीं महाराज अभी तक रहे नहीं। मैंने कहा रहते कहाँ? घर में। तो कभी जंगल में गए? बोले कभी नहीं गए महाराज। हाँ थोड़ा बहुत टहलने को गए, घूमने को गए, वैसे नहीं गए। मैंने कहा जरा जाओ तो, जंगल में रहना इतना सरल है क्या? अरे बोलो, जंगल में रहना सरल है? अभी कुछ समय पहले की घटना आपको बताऊं। कुछ समय पहले की बात है, गंगोत्री के पास में एक जगह पड़ती है बारसू। गंगोत्री से पहले ही है, उत्तरकाशी से थोड़ा आगे, शायद 30 किलोमीटर आगे होगा। बहुत अच्छा गांव बारसू, वहां का नाम। बहुत सुंदर गांव, बहुत सुंदर। वहां कथा थी कुछ सालों पहले। तो कथा के बाद क्या कि अब यहाँ तो शहर है, आप रूम से बाहर कहाँ जाएंगे, लेकिन जब गांव में कथा होती है तो फिर मेरा मन रहता है कि चलो थोड़ा टहलाओ, घूम फिराओ। तो शाम की बात है, हम 3-4 लोग, मेरे साथ कुछ ब्राह्मण देवता थे, कुछ साथ के लोग थे, हम सब टहल रहे थे। अब टहलते टहलते वहीं सामने एक रिजॉर्ट बना हुआ था, तो उन्होंने हमसे निवेदन किया, बोले महाराज जी आपसे हम तो कह रहे थे कि आप हमारे घर पे आइए। मैंने कहा भाई घर पे तो नहीं आएंगे। बोले नहीं नहीं आप एक काम करिए, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ आप। तो हमने कहा ठीक है। तो हम सब लोग बैठे थे, तो हमारे साथ कुछ और लोग भी थे, तो वो बोले, सब बैठे थे, कुछ गांव के लोग भी वहां बैठे थे। तो जो हमारे साथ के कुछ लोग थे वो बोले ये जगह तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसे ही बोले ये जगह तो स्वर्ग है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्या सुंदर जगह है, पहाड़, और वहां क्या जो किनारे के पहाड़ हैं उनमें बर्फ गिरी है, और सूरज की किरण जब पड़ती है शाम के समय या प्रातः काल के समय, ऐसे लगते हैं जैसे सोने के पहाड़ हो। क्योंकि बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है शाम के समय तो वो चमक करके लाल दिखाई देते हैं, सोने की तरह दिखाई, ऐसा लगता है सोने के पहाड़ हो। तो वो बोले कि महाराज आप लोग तो स्वर्ग में रहते हैं, बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी सुंदर जगह है। तो वहीं गांव के कुछ लोग बैठे थे, वो हंसने लगे। तो वो बोले कि ये क्यों हंस रहे हैं? तो वो तो कुछ नहीं बोले। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्यों हंस रहे हैं पता है आपको? बोले हमारे जी क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा आपने कहा ना कि यहाँ स्वर्ग है। तो बोले इसमें समस्या क्या है, ये सच में स्वर्ग है। मैंने कहा ये तो स्वर्ग है, पर स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है। अरे एक बात बताओ, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो। अभी अगर मैं यहाँ बैठे सबसे पूछूं कौन कौन है जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो सब कहेंगे कि हम। अरे जाना चाहते हो कि नहीं? स्वर्ग जाना चाहते हो। लेकिन हम पूछे कि मरना कितने लोग चाहते हैं, तो मरना तुम्हारे लिए राम। अरे भैया जिस दिन यमराज सामने खड़ा होगा तो बड़े बड़ों के विचार बदलेंगे, उस दिन सब घबराएंगे। हाँ? हम लोग कैसा मरना चाहते हैं पता है आपको? एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने घर वालों से कहा कि हम नहीं जिएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे। घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, हम तो जिएंगे ही नहीं, अब तो हमें नहीं जीना, हम मर जाएंगे। चल पड़ा घर से चल के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया कि ट्रेन की पटरी के सामने बैठ जाएंगे, ट्रेन आएगी और जीवन समाप्त, अब हमें जीना ही नहीं है। पटरी के सामने बैठ गए।
बोले बस बस अब नहीं जिएंगे। तो एक व्यक्ति वहां आया, उसने कहा भैया यहाँ क्यों बैठे हो, ट्रेन आने वाली, मर जाओगे। बोले हाँ भैया हम तो मर नहीं चाहते, हम जीना ही नहीं चाहते, हम बहुत परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम नहीं जिए, सबने हमें रोक लिया। अरे जब हमने घर वालों की नहीं सुनी तो हम तुम्हारी सुनेंगे, हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे। अब उसने बार बार समझाया लेकिन वो माने नहीं, नहीं 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 हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। अच्छा, तो तभी उस व्यक्ति ने देखा कि उसके हाथ में एक थैला। तो उस व्यक्ति ने पूछा, उस सज्जन ने पूछा कि तुम यहाँ मरने आए हो तो ये थैला इसमें क्या है? तो वो व्यक्ति बोला इसमें रोटियां हैं। अरे तो रोटियां लेके क्यों आए हो? अरे बोले कहीं ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखे मरेंगे? अब बताओ, ऐसे ही हैं हम, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब बताओ ऐसा व्यक्ति कभी मर सकता है क्या? कहने का आशय केवल इतना है, जंगल 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन अच्छा लगता है, 4 दिन अच्छा लगता है। उसके बाद जब आप 4 दिन के बाद रहने लगते हो ना, और आपको दिन भर फोन यूज करने को नहीं लगता, किसी को बात भी नहीं कर सकते किसी से, नेटवर्क ही नहीं है, अरे राम, फिर तो इतना बुरा लगता है। न देखने को टीवी है, न न्यूज देख सकते हो, हाँ, और क्या क्या करते हैं, ना कोई वहां बातें करने वाला है कि चलो इधर उधर वाले की किसी की बात करके बैठ जाएंगे, किसी की बातें कर लेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, जंगल में अकेले। जंगल में रहना बहुत कठिन है भैया, और जिसको लगता हो कि एक बार हम रह आए तो जरा 2-4 दिन हुआ हो। इतना सरल नहीं है जंगल में रहना जितना हम लोगों को लगता है। और जो भी मुझसे कहता है, मैं उससे कहता हूं कि एक बार आप अभी रहे नहीं ना, 1-2 बार रहो तो। अरे कभी घर से एकांत के लिए निकलो, कभी जंगल के लिए जाओ कि हम 7 दिन जंगल में रहेंगे, 10 दिन जंगल में रहेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे, एकांत में रहेंगे, तो देखो तो पता चलेगा कि कैसे रहते हैं जंगल में। जब रात्रि में महाराज जीव जंतुओं की आवाजें आती है तो भैया हृदय दहल जाता है, हृदय घबराता है, कब कौन कुटिया में घुस जाए क्या पता। आप अगर कभी जंगल में रहे हो, जंगल में रात में सोओगे तो गहरी नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में भी चिंता होती है कि यहाँ पक्का मकान तो है नहीं, और जंगल में सब है, सब जीव जंतु हैं, कब कौन घुस जाएगा कोई पता नहीं। तो आधी नींद में ही होता है व्यक्ति, तो हल्की सी भी जब आवाज होती है ना बार, तो घबरा करके उठता है व्यक्ति। कभी रहिएगा, देखिएगा। तो भैया शुरुआती लोगों को तो इतनी समस्या होती, जंगल में रहना बहुत कठिन है, बहुत सरल नहीं, बहुत कठिन। तो हमारे कहने का आशय केवल इतना है कि हम कहते तो हैं, लेकिन उस कार्य को पूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। गोपियां आज ठाकुर जी के पास आई हैं, सब छोड़ करके। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान देखना चाहते हैं कि ये गोपियां सच में भक्त हैं कि नहीं है, अरे इनकी भक्ति पक्की है कि नहीं है, इनकी भक्ति मजबूत है कि नहीं है, देखते हैं भगवान। और मैंने देखा भय में और अच्छी भक्ति होती है, पूरी इंद्रियां जागृत होती हैं। पहले मुझे लगता था कई बार कि लोग एकांत में भजन करने को क्यों जाते होंगे, घर में ही एकांत में रह लो, घर में ही भजन कर लो, तो फिर एकांत में जाने की जरूरत क्या है। पर कुछ चीजें मुझे बाद में समझ आई जब रहा। आपने देखा है, एक बात और निवेदन करूं, सामान्य पूजा में और जब इंद्रियां जागृत होती हैं उस पूजा में बड़ा अंतर है। कैसे? मान लीजिए किसी आप एकांत रास्ते से निकल रहे हैं, रात की बात, आधी रात, 1-2 बजे की बात है, और आप सुनसान रास्ते से अकेले निकल रहे हैं, और जब आप निकल रहे थे रास्ते में कोई मिल गया, उसने कह दिया कि जरा आराम से जाना, 2-4 लोगों को बहुत कुछ दिखाए, यहाँ बहुत कुछ दिखाए, जरा संभल के जाना भैया, हाँ, कोई आवाज लगाए तो इधर उधर मत घूमना, सीधा सीधा चलना। ऐसा कोई कह दे, और कोई घबराने वाला व्यक्ति हो महाराज,
तो उसको सबसे पहले हनुमान चालीसा ही सूझती है फिर तो, और फिर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और वो जो लाइन है भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो 3-4 बार बोलते हैं कि हनुमान जी को भी ध्यान रहे कि यहाँ समस्या बहुत है। तो हम कहते हैं ना, अच्छा कितने भाव से हम हनुमान चालीसा कहते हैं, हे हनुमान जी बस आज बचा लो। तो तब तो हमारा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ऐसे आराम आराम से पढ़ते हैं। और उसी हनुमान चालीसा को अगर हम घर में पढ़ते हैं तो जैसे महाराज बुलेट ट्रेन निकल रही हो वैसे निकलते हैं। जरा सोच के देखो कि जैसे उस दिन भय में हनुमान चालीसा बोल रहे हो, ऐसा पाठ अगर रोज करते तो हनुमान जी प्रकट हो जाते भैया। कई बार भय में पूजा और अच्छी होती। एक महात्मा के विषय में हमने सुना था, एक महात्मा रहते थे मध्य प्रदेश राजस्थान के थे। तो एक गड्ढा सा था और उस बड़ा सा गड्ढा था, तो बरसात में पानी भर जाता था उसमें, और उसी में बीच में एक पेड़ जैसा था ऊंचा। तो वो महात्मा क्या करते कि उस गड्ढे से तैर के जाते उस छोटे से तालाब से, और पेड़ जो ऊंचा है उस पेड़ की टहनी पे ऊपर बैठ जाते ऐसे पैर नीचे लटका के, और तब भगवान का भजन करते, भगवान का स्मरण करते। किसी ने उनसे पूछा कि बाबा यहाँ बैठ के क्यों करते हो, अगर गिरोगे तो बड़ी चोट लगेगी, सीधे नीचे पानी में गिरोगे। तो बाबा कहते कि इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ, ना तो नींद आती है ना आलस आता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर नींद आई तो फिर ऊपर से सीधे नीचे गिरेंगे। साधक अपने मन को साधने के लिए बहुत प्रयास करता है भैया। जब मुझसे लोग दुनिया में पूछते हैं महाराज और तो सब ठीक है लेकिन हमारा मन बड़ा चंचल है, मैंने कहा भैया मन को साधना तो बड़े बड़े योगियों का कार्य है, मन को साध लेना इतना सहज नहीं है। योगी महापुरुष बड़े बड़े साधन करते हैं तब जाकर के अपने मन को साधते हैं, अपने मन को वशीभूत करते हैं। तो आज भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा लेते हुए भगवान गोपियों से क्या बोले? भगवान गोपियों से बोले रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। पहाड़ी पहाड़ी भगवान गोपियों से कह रहे हैं, गोपियों रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। आधी रात का समय है, जंगल में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, गोपियों तुम लौट जाओ। अरे कोई जीव जंतु तुम्हें खा जाएगा, क्या करोगी? लौट जाओ अपने घरों को। गोपियों ने कह दिया, हे नाथ आप हैं ना, जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है, हम आपके सहारे हैं। भगवान ने कहा अच्छा अपने लिए नहीं डरती तो? अच्छा देखो, अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम किससे होता है? अपने से भी ज्यादा प्रेम होता है अपने परिवार से, होता है कि नहीं? अरे लोग कहते हैं मुझे कुछ हो जाए चल जाए पर मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना। तो भगवान ने देखा कि इन्होंने अपने शरीर का मोह तो छोड़ दिया, लेकिन क्या परिवार का मोह छूटा है? तो भगवान बोले, गोपियों मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वा। अरे मातरा पितरः पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वा। तुम्हारे माता पिता भाई बहन तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अरे अपने घर वालों की तो सोचो। गोपियों तुम लौट जाओ।
गोपियों ने कहा प्रभु अब हमारे माता पिता भाई बहन पुत्र पति जो कुछ है सब आप, हम आपके अलावा किसी और को जानती ही नहीं, जो कुछ है हमारे लिए सब आप ही। भगवान ने देखा भैया ये तो घर वालों का मोह भी छोड़ करके आई। भगवान ने बहुत परीक्षा ली, लेकिन गोपियों ने भगवान से कह दिया प्रभु जो कुछ है आप ही, हे श्याम सुंदर हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, हमारे लिए जो कुछ है सब आप हैं। भगवान के लिए यहाँ गोपियों ने भागवत के दूसरे गीत का गान किया है जिसका नाम है प्रणय गीत। गोपियां गाती हैं, गोपियां कहती हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुं न संसम संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरविग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु जैसे बड़े बड़े संत बड़े बड़े महापुरुष सब कुछ छोड़कर दिन रात आपको भजते हैं, वैसे ही हम सब कुछ छोड़कर आपके शरण में आई हैं। आपका वचन है कि जो कोई मेरी शरण में आता है मैं उसका परित्याग नहीं करता। प्रभु हम आपके शरण में हैं, हमें स्वीकार करिए। जब गोपियों ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार कर लिया। और यहाँ सबसे पहले भगवान ने रास मंडल में गोपियों को व्यक्तिगत मिलन दिया। व्यक्तिगत मिलन का मतलब है जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हो गए, तो हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। तो मैंने निवेदन किया था कि जब गोपियां घर से चली थी तो किसी की एक आंख में काजल है, एक में है ही नहीं, एक वेणी बनाई है, एक वेणी गूंथी ही नहीं है, वस्त्र बिगड़े हुए हैं। हाँ, भगवान ने गोपियों का श्रृंगार किया। जिसकी आंख में काजल नहीं था भगवान ने काजल लगाया, किसी के केशक प्रसाधन किए, वेणी बनाई भगवान ने, और भगवान गोपियों का श्रृंगार करते हैं, गोपियों को सजाते हैं। देखो श्रीमद् भागवत में 5 प्रकार की गोपियों का वर्णन है। वैसे तो गोपियां बहु प्रकार की हैं, लेकिन विशेष 5 प्रकार की। पहली है साधक सिद्धा। साधक सिद्धा यानी जिनको आप कह सकते हैं जन्म सिद्धा, स्वयं सिद्धा, जो जन्म से ही भक्त हैं। जैसे सुखदेव जी हैं, जन्म लेते ही भगवत भक्त हैं। हाँ, ध्रुव जी हैं, जन्म लेते ही भक्त हैं। प्रहलाद जी हैं, जन्म से ही भक्त हैं। ये है साधक सिद्धा, स्वयं सिद्धा। दूसरी है साधन सिद्धा। साधन सिद्धा यानी जिनके जीवन में कोई घटना घटी और तब वो भक्त हो गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी पत्नी ने उनसे कह दिया कि हाड़ मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत, और तजऊ होत श्री राम से मिट जाती भवभीत। बोले जितना प्रेम इस हाड़ मांस के देह से किया है, यदि इतना प्रेम श्री राम से किया होता तो आपको भगवान मिल जाते। अरे लाज न लागत आपको दोहरे आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ। रत्नावली ने कहा धिक्कार है आपके प्रेम को। अरे जितना प्रेम मुझसे किया, इतना प्रेम राम जी से किया होता तो मैं भगवान मिल जाते। तो घटना घटी और जीवन बदला। जैसे अंगुलीमाल नाम का डाकू पहले जन्म से दुष्ट था, लेकिन एक घटना ऐसी जीवन में घटी, संत जीवन में आए और जीवन बदल गया। जैसे वाल्मीकि जी डाकू थे, नारद जी की कृपा हो गई और वाल्मीकि जी महात्मा हो गए। तो ये है साधन सिद्धा। तीसरी जो गोपी है वो है ऋषि रूपा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वो गोपी बन करके आए। चौथी है श्रुति रूपा। वेद की जो ऋचाएं हैं, वेद की जो श्रुतियां हैं, वो शरीर धारण करके गोपी बन करके आई। और 5वीं है देव रूपा। बड़े बड़े देवता शरीर धारण करके गोपी का रूप बना करके भगवान के पास आए हैं। देखो लोग सोचते हैं रास का मतलब क्या है। लोग सोचते हैं रास का मतलब है कृष्ण नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही। इतना ही रास नहीं है। रास का अर्थ है, श्रुति भगवती कहती है रसो वै सह रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। बोले परमात्मा रस रूप है, और उस रस रूप परमात्मा से एक हो जाना ही क्या है, महारास है। जब भक्त भगवान में समा जाए उस घटना को महारास कहते हैं। हाँ?
महाराज ये नहीं है कि गोपियों के साथ भगवान बस नाच रहे हैं, नहीं नहीं भैया, ये गोपियां कोई सामान्य नारियां नहीं है, साक्षात वेद के मंत्र गोपी बन करके आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बन करके आए हैं। देखो सत्यता तो ये है कि संसार में जीव मात्र स्त्री है, स्वामी सबके पति केवल परमात्मा है। भक्त चरित्र में एक कथा आती है कि मीरा जी एक बार वृंदावन गई, और मीरा जी जब वृंदावन गई तो एक महात्मा का दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंची। तो बाहर शिष्य खड़े थे, तो शिष्यों से मीरा जी ने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ, जो स्वामी जी उनसे मिलना चाहते हूँ। तो शिष्य अंदर गए, स्वामी जी से कहा कि माता जी आपसे मिलने के लिए आई हैं, क्या करें। तो स्वामी जी कुछ ऐसे ही थोड़ा, अब महात्मा तो ठहरे महात्मा, बोले ऐसा कह दो कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। वो महात्मा बोले जो बाहर स्त्री आई है उसे कह दो कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। शिष्यों ने कहा ठीक है। शिष्य बाहर आए और बाहर आकर मीरा जी से बोले देवी, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, हम स्त्रियों से नहीं मिलते। कहते हैं मीरा जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, लेकिन हमारी एक बात अंदर बैठे जो आपके स्वामी जी हैं ना, उनसे कह देना। क्या? मीरा जी बोले हम तो सोचती थी कि संसार में एक ही पुरुष है परमात्मा, बाकी जीव मात्र परमात्मा के सेवक हैं, सब जीवों के पति भगवान हैं, भगवान शाश्वताम पति ही, जीव जो है वह स्त्री है और परमात्मा जो है वह पुरुष है। एक ही पुरुष प्रकृति में है जो हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर है। लगता है प्रकृति में दूसरा पुरुष हो गया है, आप पुरुष हो गए। कहते हैं ये बात अंदर बैठे महात्मा ने सुनी तो दौड़ करके बाहर आए और मीरा जी के चरणों में गिर पड़े। बोले देवी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, संसार में सब के पति सबके स्वामी केवल कौन है? परमात्मा ही है। ये तो दैहिक अंतर है ना। देखो भगवान की दृष्टि में देह का अंतर नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भगवान नहीं देखते। इसने अच्छा वस्त्र पहना है, इसने बुरा वस्त्र पहना है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान क्या देखते? भगवान तो भाव देखते, भगवान तो प्रेम देखते। और प्रेम की स्थिति में जीव मात्र के स्वामी परमात्मा ही है, संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान है। तो महारास एक दिव्य लीला है, महारास एक दिव्य घटना है जिसमें भक्त और भगवान एक हो गए हैं, जिसमें भक्त भगवान में समा गए हैं। महारास वही दिव्य लीला है। तो आज भगवान गोपियों का श्रृंगार कर रहे हैं, गोपियों को सजा रहे हैं, और इसी मध्य में क्या हुआ, गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया, अहंकार हो गया गोपियों को। भूपल तीसरे से अभी क्या चल रहा है? चौथा? हाँ ठीक है, इसी से। तो भगवान की दृष्टि में किसी के प्रति भेदभाव का भाव नहीं है। भगवान ने शबरी मैया से, जब मानस में शबरी जी ने भगवान से पूछा है, प्रभु आप वन में आए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कुटिया में नहीं गए, यहाँ बैठे बड़े बड़े योगियों की कुटिया में नहीं गए, आप मेरी झोपड़ी में आए, क्यों? भगवान ने कहा मां मानहु एक भगति कर नाता, मैं केवल प्रेम का नाता मानता हूं और कुछ नहीं मानता। जिसमें मेरे प्रति प्रेम है वह स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, मैं सबको स्वीकार करता हूं। तो आज भगवान गोपियों का श्रृंगार कर रहे हैं, और श्रृंगार करते करते क्या हुआ, गोपियों के अंतःस्थली में, गोपियों के हृदय में अभिमान का भाव जागृत हो गया। क्योंकि हर गोपी के साथ एक कृष्ण है, तो सब गोपियों को क्या लगता है कि भगवान सबको छोड़ के केवल मेरे साथ है। तो गोपियों ने सोचा कि शायद मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए भगवान सबको छोड़ के मेरे साथ है। और देखो अब तक शरीर पर भाव नहीं था, अब तक शरीर का ध्यान नहीं था गोपियों को, इसलिए भगवान थे। अब जब दैहिक भाव आया तो भगवान अंतर्धान हो गए।
सबके देखते ही देखते भगवान रासस्थली से अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तासां तत्सौभगधमं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान अंतर्धान हो गए और जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए गोपियां सब दुखित हो गई, रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी। अब गोपियां भगवान को जंगल में ढूंढ रही हैं, लेकिन गोपियों को भगवान मिल ही नहीं रहे। गोपियां कभी पेड़ों से पूछती हैं, क्या आपने कृष्ण को देखा है? कभी चंद्रमा से पूछती है, क्या आपने कृष्ण को देखा है? कभी तुलसी मैया से पूछती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्विभ्रा दृष्ट तेति प्रियोच्युतः। हे तुलसी मैया, क्या आपने ठाकुर जी को देखा है? कहते हैं, हवा चलने लगी, तुलसी जी हिलने लगी। अच्छा, आपने नहीं देखा? तो आगे बढ़ गई। जंगल में भगवान को गोपियां खोज रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं, लेकिन भगवान गोपियों को नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि गोपियों के हृदय में क्या हो गया है? अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है। और अभिमान तो भगवान को, उससे तो बड़ी समस्या है। या तो अभिमान ही हो सकता है या भगवान ही हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो गोपियां रोने लगी हैं, भगवान को खोजने लगी हैं। तब खोजते 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 गोपियों को जंगल में श्री राधा का दर्शन हो गया। श्री राधा जी मिल गई। अब राधा जी मिल गई तो गोपियों ने कह दिया, हे श्री जी, अब आप ही बताइए हमें ठाकुर जी कैसे मिले। श्री जी ने कहा, भैया इसीलिए मैं आई हूं, तुम्हारे अंदर अभिमान हो गया है, इसलिए ठाकुर जी चले गए। इसलिए क्या करो, अपने हृदय के अभिमान को हटाओ और चलो यमुना के किनारे, वहीं भगवान मिलेंगे। भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान तो छिप गए हैं। जब जीव के हृदय में अभिमान हो जाता है तो भगवान छिप जाते हैं। अच्छा, भगवान छिपते कहाँ हैं? एक बार कहते हैं, भक्त और भगवान के मध्य में खेल हुआ। भगवान ने कहा, भाई कुछ खेल खेलें। तो क्या खेलें? तो एक काम करते हैं, छिपने का खेल खेलते हैं। घर में बच्चे खेलते हैं ना, छुपने का। एक छुपता है तो उसे दूसरे ढूंढते हैं, फिर एक दूसरा छुपता है, फिर पहले उसे ढूंढते हैं। तो भगवान ने कहा कि छुपने का खेल खेलें। तो पहले कौन छिपेगा? तो भक्त ने कहा कि पहले मेरी बारी। भगवान ने कहा, ठीक है, छिप जाओ। तो जो भक्त थे वो छिप गए, कोई कंदराओं में छिप गए, कोई घरों में छिप गए, कोई महलों में छिप गए। लेकिन भगवान तो भगवान, अमित रूप प्रगटे ही काला, एक ही क्षण में भगवान ने सबको खोज लिया, सब पकड़े गए। अब भगवान ने कहा कि अब बारी मेरी है छिपने की, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। सबने कहा, ठीक है, आप सोचो। अब भगवान सोचने लगे कि मैं छिपूं कहां। एक काम करता हूं, आकाश में छिप जाता। तो भगवान के मन में आया कि भैया ये तो कल के दिन हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाएंगे वहां, हाँ, प्लेन से, रॉकेट से पहुंच जाएंगे हमारे पास, कहां जाएं। भगवान ने कहा, एक काम करते हैं, समुद्र के अंदर छिप जाते हैं। फिर भगवान के मन में आया कि ये तो सबमरीन लेके पहुंच जाएंगे जल के अंदर, वहां भी पकड़ लेंगे। क्या करें? एक काम करते हैं, जंगलों में छिप जाते हैं। भगवान ने कहा, भाई जंगल तो इन्होंने छोड़े ही नहीं, सब तो मिटा दिए, कहां छिपे। अब भगवान को ध्यान नहीं आ रहा, सोच रहे हैं भगवान कहां छिपूं। भगवान ने कहा, भैया एक बार के लिए ये मुझे ब्रह्मांड में भी खोज लेंगे, एक बार के लिए ये समुद्र के अंदर भी ढूंढ लेंगे, लेकिन सब जगह खोजेंगे, अपने मन में नहीं खोजेंगे। इसलिए भगवान सब भक्तों के कहां बैठ गए? मन पर बैठ गए, मन में छिप गए भगवान। और हम सब लोग दुनिया भर में तो भगवान को खोज रहे हैं, मन में नहीं खोज रहे, अपने अंदर नहीं खोज रहे। बाहर तो ढूंढ रहे हैं लेकिन अंदर नहीं ढूंढ रहे। और हमारी हालत कैसी है? जैसे कस्तूरी मृग बने बने फिरे। कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, तो उसको सुगंध आती है कस्तूरी की, तो वो सोचता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, तो जंगल में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, ढूंढता रहता है कि है कहाँ। लेकिन ढूंढते ढूंढते ही मर जाता है, लेकिन उसको कस्तूरी
नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अरे भैया कस्तूरी तो उसी के नाभि में होती है। तो हम बाहर तो खोजते हैं, भगवान को अपने अंदर नहीं खोजते। भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं, अंतर्यामी रूप से सबके अंतर में बैठे हुए। तो गोपियों से राधा जी ने कहा, श्री जी ने कहा, भैया अब चलो, भगवान तो मन में ही है, उन्हें मनाओ जिससे भगवान प्रकट हो। और देखो भैया, श्री जी जो हमारी है ना, श्री ठाकुर जी को पाने का सबसे सरल रास्ता है श्री राधा। यदि कृष्ण को पाना है तो सबसे सरल मार्ग अगर संसार में कोई है तो वो श्री राधा है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, अरे ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूंगा। अरे ये तो बता दो ओ श्यामा प्यारी, मैं कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारा चरण छोड़ दूंगा। कृष्ण को पाने का सबसे सरल मार्ग है श्री राधा। राधा, राधा का मतलब क्या हुआ? कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज राधा का मतलब क्या होता होगा? मैंने कहा कुछ मत करो, सीधा कोई बड़ा वैदांतिक या व्याकरणिक अर्थ नहीं कहूंगा। राधा, राधा को उल्टा कर लो, क्या बनता है? बोलो। धारा। कृष्ण प्रेम की धारा ही है राधा। इस धारा में तुम सम्मिलित हो जाओ, खुद ब खुद कृष्ण तो पालोगे, खुद ब खुद कृष्ण तक पहुंच जाओगे। और भक्त कहते हैं ना श्री जी से, हे किशोरी जी, हे श्री जी। गोपियां श्री जी से पूछती, अरे राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीन। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सोहे तेरे अधीन। तीन लोकों को तारने वाला आपके अधीन है। हे श्री जी, आपने ऐसा कौन सा तप किया? एक बहुत अच्छे भक्त हुए और कविरत्न हुए जिनका नाम था रसखान। श्री रसखान कहते हैं, मैंने ठाकुर जी को वेद ढूंढो मैं ब्रह्म वेदन पुराणन में, मैंने भगवान को वेदों में खोजा, पुराणों में खोजा, मंदिरों में खोजा, लेकिन मुझे भगवान न दिखे। कहाँ मिले? तो बैठो पलोटत राधिका पायन। जिस ब्रह्म को मैंने बड़े बड़े वेद मंत्रों में नहीं पाया, उस ब्रह्म को मैंने श्री राधा के पास बैठे हुए देखा। और एक बात और है, आप अगर श्री राधा जी को प्रसन्न कर लो ना, हमारी श्री जी जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, तो उसको फिर ठाकुर जी के पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता, फिर ठाकुर जी पीछे पीछे घूमते हैं। ये चमत्कार है। तो भक्त इसीलिए तो कहते हैं, हे श्री जी, अरे ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारा दर
छोड़ दूंगा। आपका दर कैसे छोड़ दें? अच्छा, आप लोगों में वृंदावन तो बहुत लोग गए, आप लोग कह रहे थे, लेकिन बरसाना कौन कौन गए? हाथ उठाओ जरा, तो बरसाने के ऊपर हाथ उठाओ। अच्छा, प्राय होता क्या है, वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं, बरसाना कम लोग जाते हैं। आप अगर बरसाना जाओगे, श्री जी के महल में इतनी शांति, इतनी शांति। वृंदावन में तो भैया शोर ही शोर। हमारे ठाकुर जी की मित्र मंडली घूमती रहती है, बस कोई यहाँ चिल्ला रहा है, कोई वहां चिल्ला रहा है। लेकिन बरसाने आप जाओगे, आहा, बिल्कुल शांति, कोई शोर नहीं, बिल्कुल शांति। हमारे श्री जी के दरबार में बड़ी शांति है। भक्त कहते हैं, श्री जी बहुत बुराइयां कमियां हैं मुझ में, वो अगर बताऊंगा तो फिर क्या कहूँ, फिर तो मुश्किल है। हाँ? भक्त कहते हैं, श्री जी न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या। अरे कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। तुम्हें छोड़कर राधे दूसरा नहीं है, मैं कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूंगा। जिसको कहीं जगह नहीं, उसको श्री जी के दरबार में जगह है। आज जब श्री जी की कृपा हुई गोपियों पे, तो गोपियां यमुना के तट पे आई, और अब जब यमुना के तट पे आई तो श्री जी ठाकुर जी से कहनी है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। सब गोपियां ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे रमण, हे नाथ, हे कृपण, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? हे प्रभु प्रकट होइए, हमसे जो भूल हुई उसे क्षमा करिए, आप प्रकट होइए। यहाँ भागवत का तीसरा गीत है, इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपियों ने गोपी गीत गाया है। गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज, जयति तेधिकम जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश, त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। गोपियां भगवान से कहती है, प्रभु आज तक हम आपसे कहती थी कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
और तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। आज तक कहती थी कि आप हमारे हो, लेकिन प्रभु आज समझ गई आप हमारे नहीं हो। सच्ची बात तो ये है कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। आप हमारे नहीं हो, सच्ची बात यह है हम आप ही। क्या भगवान हमारे? अच्छा एक बात सोचो जरा, भगवान के पास तो हमारे जैसे कितने होंगे? हाँ, कितने होंगे? कोई गिनती नहीं। रोज भगवान से कितने लोग कहते होंगे कि बस प्रभु हम आपके, हम आपके, हम आपके। हम जैसे भक्त तो पता नहीं कितने हैं, पर आप जैसे तो आप ही हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। हम जैसे बहुत हैं, आप जैसा कोई नहीं। इसलिए प्रभु हम आप हमारे हैं ऐसा नहीं है, हम आपके। आज गोपियां भगवान के प्रति शरणागत हुई, गोपियों का अभिमान समाप्त हुआ। जब गोपियों का अभिमान मिटा तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। आपको पता है गोपियां तो भगवान को फिर डांटती भी हैं। जब भगवान नहीं आए ना तो वो डांटते हुए भगवान से कहती हैं, भगवान से कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम और कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलं श्रीमदाततम् और भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां भगवान से कहती हैं, डांट रही हैं भगवान से कह रही है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम। अरे आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। कथा भगवान ने कहा हाँ, हमसे अच्छी हमारी कथा। क्यों? गोपियां बोली क्योंकि कथा हमारे अधीन है, आप हमारे अधीन नहीं। अरे हमने कहा 3 बजे से कथा शुरू, तो 3 बजे से शुरू। हमने कहा 4 बजे से करते हैं, तो फिर 4 बजे से। हमने कहा 6 बजे ही निपटा देते हैं, तो 6 बजे ही। हमने कहा चलो आज 10 बजे तक चलती रहेगी, तो 10 बजे तक। कथा हमारे अधीन है, कथा परतंत्र है, किंतु आप स्वतंत्र। आप हमारे हिसाब से नहीं, इसलिए आपसे अच्छी आपकी कथा है। कथा तो भगवान बोले अगर हमसे अच्छी हमारी कथा है तो जाओ कथा ही सुनो, हमें क्यों बुला रही? हाँ जाओ जाओ, कथा हो रही श्रीनगर में, वहीं जाओ वहीं सुनो, हमें क्यों बुला रही? गोपियों ने कहा यही तो समस्या है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो एक बार आपकी कथा सुन लेता है ना, उसे आपसे प्रेम हो जाता है। और जब आपसे प्रेम हो जाता है तो प्रभु आपसे मिलने की चाह होती है, आपसे मिलने की इच्छा होती है। हृदय तड़पता है, हृदय व्याकुल होता है आपके लिए। हे नाथ आप आइए, हम पे कृपा करिए। तभी एक दूसरी गोपी बोले क्यों आएंगे ये? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमदाततम, इनको तो अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है। ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले ये अहंकारी हैं। अच्छा ठाकुर जी बोले हमको किस बात का अहंकार? अरे बोले लक्ष्मी जी पत्नी है ना आपकी, धन का अहंकार है आप। श्रीमदाततम।
अरे हम इतना बुला रही हैं कि आ जाओ आ जाओ, आप नहीं आते, हम अकिंचनों पर आप कृपा नहीं करते। प्रभु आप कैसे हैं, आप हमारे लिए नहीं आते। निश्चित ही सही कहा है किसी ने, आपको अहंकार हो गया। रामचरित्र मानस में नारद जी ने भी भगवान को बड़ी खरी खोटी सुनाई। आपने यदि मानस पढ़ी हो, पढ़ी है आपने, तो मानस में नारद जी कहते हैं ना भगवान, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करई तुम सोई। भगवान को डांटते हुए कहते हैं, अरे आपसे बड़ा कोई है नहीं ना, इसलिए अपने को बहुत समझते हो। अरे आपको क्या लगता है जो मन में आएगा वो करोगे, जैसा मन में आएगा वैसा करोगे। अरे आज आपका पाला नारद से पड़ा है, पूरा वैकुंठ हिला दूंगा प्रभु। भगवान को डांटते हुए बोले, अरे बोले आप तो कपटी हैं, छली हैं। भगवान बोले हम क्यों? नारद जी बोले, समुद्र से लक्ष्मी जी निकली तो खुद रख ली, कौस्तुभ मणि निकली तो खुद रख ली, और विष निकला तो शंकर जी को पिला दिया। आप तो छली हो, कपटी हो। और नारद जी भगवान से कहते हैं, पर संपदा सकऊ नहीं देखी, दूसरे का सुख आपसे देखा नहीं जाता, आप बड़े दुष्ट हैं। और महाराज इतनी गालियां दी नारद जी ने भगवान को। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है पता है आपको? नारद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं, और भगवान जो पीतांबर पहना है ना, ऐसे ओढ़ा है, उससे नारद जी को हवा कर रहे हैं। हवा कर रहे हैं नारद जी। और बीच बीच में कहते हैं, नारद जी थक गए तो थोड़ा सा रुक जाओ। नारद जी रुकते हैं, सांस ले, एक बार लंबी सांस लो। नारद जी सांस लेते, हाँ बोले अब शुरू, तो फिर नारद जी गालियां देते। और किया भी भगवान ने ऐसा ही काम किया नारद जी के साथ। नारद जी तो बेचारे विवाह करना चाहते थे, उनको बंदर का मुख लगा दिया भगवान। नारद जी को एक कन्या से प्रेम हो गया था, तो नारद जी आए थे भगवान के पास कि हे नाथ, हे प्रभु, क्योंकि नारद जी जानते थे कि अगर हम भगवान जैसे सुंदर दिखेंगे तभी विवाह होगा, जब भगवान जैसे दिखेंगे तब विवाह होगा। हाँ? अन्यथा, और था स्वयंवर। अब स्वयंवर में कन्या वरेगी, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम पिता यशम, और बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठानम इतरे जना। बोले जब विवाह होता है तो कन्या किसका वर्ण करती है? कन्या वरयते रूपम, कन्या वर के रूप को देखती है कि दिखने में ठीक है कि नहीं। माता वित्तम, माँ देखती है कि थोड़ा धन वाला है कि नहीं है, संपन्न है कि नहीं है। और कन्या के पिता क्या देखते हैं? पिता यशम, पिता देखते हैं हमारा ये जो जमाई बन रहा है इसका नाम ठीक है कि नहीं है, यश कीर्ति है कि नहीं। और बांधवा कुलमिच्छन्ति, घर परिवार वाले क्या देखते हैं? बोले हमारी बराबरी का है कि नहीं। हाँ? कुल खानदान देखते हैं। और बोले बाराती क्या देखते हैं? तो मिष्ठानम इतरे जना, उनको न कन्या से मतलब न वर से मतलब, उनको तो भोजन से मतलब है। मिष्ठानम इतरे जना। तो नारद जी ने सोचा कि विवाह करना है तो सुंदर तो दिखना होगा, और संसार में सबसे सुंदर नारायण है, तो भगवान के पास पहुंच गए, आप अपनी सुंदरता दे दो हमको। अब भगवान चिंता में पड़ गए कि दूं कि न दूं, दे दिया तो इनका तो विवाह हो जाएगा, और भगवान नहीं चाहते कि नारद का विवाह हो, क्या करें? नारद जी बोले, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, करहूँ सुबेग दास में तोरा, यही विधिनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुबेग दास में तोरा। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, वही करो जिसमें मेरा कल्याण है। तो भगवान ने कहा विवाह में कल्याण नहीं है। अब भगवान की मर्जी है भैया। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में कथा है, प्रियव्रत जी विवाह नहीं करना चाहते थे तो भगवान ने 2 करवाए। नारद जी बेचारे करना चाहते थे तो उनका होने ही नहीं दे रहे भगवान। तो नारद जी बोले आप अपनी सुंदरता हमें दे दो तो हमारा हो जाएगा विवाह, बस प्रभु इतना काम कर दो। तो भगवान चिंता में थे, तब तक नारद जी बोले वही करो जिसमें हमारा भला है, पर जल्दी करो जो करना है। तो भगवान ने क्या किया? नारद जी को चतुर्भुज बना दिया, 4 हाथ वाला, सुंदर सुंदर पीतांबर पहना दिया, सुंदर मुकुट पहना दिया, गले में माला पहना दी, कानों में कुंडल पहना दिया, बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। बस एक कमी कर दी, भगवान ने हाथ अपने जैसे दे दिए, पैर अपने जैसे दे दिए, हृदय अपने जैसे दे दिया, केश अपने जैसे दे, सब एक गड़बड़ कर दी। क्या? बोले मुख बंदर का लगा दिया। अब जरा सोच के देखो, कोई ऊपर से नीचे तक बढ़िया हो, मुख बंदर का।
तो मुख बंदर का लगा दिया। अब नारद जी तो हाथ देखें, पैर देखें, पीताम्बर देखें, कभी धोती देखें, कभी अपना उत्तरीय देखें, बड़े खुश हों कि अरे भैया भगवान प्रभु आपने तो कमाल कर दिया। अब नारद जी जब स्वयंवर में गए तो भैया नारद जी तो सोच रहे थे कि हमारा ही होगा विवाह, तो पीछे, अरे जब विवाह हमारा ही होना है तो पीछे क्यों बैठे, हम सबसे आगे बैठे। तो लाइन में सबसे आगे बैठ गए। और जब वो कन्या आई विश्वमोहिनी तो भैया नारद जी को तो भूल जाओ, लेकिन नारद जी की लाइन में भी जो खड़े थे उस तरफ भी नहीं गई। वो तो कह रहे बंदर सभा में बैठा है विवाह के लिए। अरे राम, और भगवान ने क्या किया, एक राजा का रूप बना के उसी रात सभा में आ गए और विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दी। नारद जी का तो सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने मन में सोचा कि रे बहुत बड़ी गलती कर दी हमने भगवान को बता करके। हमें क्या पता था कि जहां हम जा रहे हैं वहां ये भी पहुंच जाएंगे रिश्ता लेकर। हाँ? लेकिन चलो क्या कर सकते हैं। नारद जी बड़े दुखित हुए। वो तो शिव जी के गणों ने बताया कि आप यहाँ क्यों आए थे, बोले विवाह के लिए। बोले अपना चेहरा देखा है, शक्ल देखी है। नारद जी ने कहा क्या